हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, क्या आपको भी लगता है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद किस्मत साथ नहीं देती? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि भाग्य क्यों सोया रहता है और कैसे जगाएं सोई हुई किस्मत को, इसके बारे में हम आज आपको रहस्य बताएंगे। तो प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो में एंड में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक कथा में कहते हैं, भगवान शालिग्राम यदि आपके घर में विराजमान भी हैं तो भी वो तभी चमत्कार करते हैं जब आप उन्हें प्रेम से, श्रद्धा से, आंखों में नमी और मन में आस्था लेकर निहारते हैं। अब जरा इस पंक्ति को ठहराइए। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर आपके जीवन में मौजूद हैं, भाग्य भी आपके साथ ही बैठा है, परंतु फिर भी जीवन में अंधकार क्यों है? इसका उत्तर है क्योंकि आप उसे जागृत नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक दीपक में तेल और बत्ती दोनों हो, लेकिन अगर कोई उसे जलाए ही नहीं तो वो रोशनी कैसे देगा? भाग्य भी ऐसा ही है। अगर आप उसे कर्म की चिंगारी से, भक्ति की अग्नि से और श्रद्धा की लौ से नहीं जलाते तो वह कैसे आपके अंधकार मिटाएगा? पंडित जी आगे कहते हैं, भाग्य कभी मरता नहीं, वो बस सो जाता है और सोया हुआ भाग्य चमत्कार नहीं करता। और वो कब जागता है? जब आप नियमित साधना करते हैं, जब आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, जब आप कर्म की मार्ग पर डटे रहते हैं, तब वह धीरे धीरे करवट बदलता है और फिर एक दिन आपकी सोई हुई किस्मत भी सिंह की तरह दहाड़ मारती है। इसलिए ना भाग्य को दोष दें, ना भगवान को, बल्कि खुद से प्रश्न करें, क्या मैंने आप अपने भाग्य को जगाने के लिए कोई सार्थक प्रयास किया है? पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक कथा में कहते हैं, जब किस्मत सो जाती है तब घर में बरकत का प्रवाह थम जाता है, शांति की छाया हट जाती है और रिश्तों की डोर धीरे धीरे टूटने लगती है। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में हर सुबह काम अटकने लगे, कभी कोई कागज पूरा नहीं होता, कभी समय ठीक नहीं मिलता, कभी लोग टाल देते हैं, घर में रोज तकरार हो, छोटी छोटी बातों पर बहस, ना कोई चैन ना कोई संतोष, पैसा आता है लेकिन कभी रुकता नहीं, जैसे हाथ में पानी हो, आए और बह जाए, रातों की नींद उड़ चुकी है, ना कोई स्पष्ट चिंता, ना कोई ठोस हल, पर मन अशांत रहता है, तो ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। ये सब संकेत हैं कि आपकी किस्मत अभी गहरी नींद में है। और जब किस्मत सोती है तो प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। आप दौड़ते हैं लेकिन मंजिल नहीं मिलती, आप गिरते हैं लेकिन कोई थामने वाला नहीं आता। आप सोते हैं, रोते हैं, पर सब चुप रहते हैं। पंडित जी कहते हैं, सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए सिर्फ भागदौड़ नहीं, श्रद्धा, भक्ति और नियमित साधना चाहिए। और जब आप इन लक्षणों को पहचान कर सच में जागते हैं तो ईश्वर खुद आपके भाग्य को उठाकर कहता है, अब समय आ गया है, अब ये मेरा भक्त अपने भाग्य को फिर से जीने लायक बन गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज एक कथा में अत्यंत सुंदर बात कहते हैं, जैसे सूरज हर दिन उगता है बिना थके बिना चूके, वैसे ही आपको हर दिन अपने जीवन में कुछ सकारात्मक, कुछ पुण्यकारी जरूर करना चाहिए। अब सोचिए, सूरज थकता नहीं, फिर आप कैसे हार मान सकते हैं? वो हर दिन अंधकार मिटाने आता है। क्या आप अपने भाग्य का अंधकार मिटाने के लिए कुछ कर रहे हैं? मिश्रा जी महाराज कहते हैं, हर दिन एक नियम बनाओ और नियम ऐसा हो जो आपको भाग्य की ओर ले जाए, जिसमें भक्ति हो, नियम हो, भाव हो। तो क्या करें? प्रभात बेला में उठिए। सूरज से पहले उठना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, भाग्य के जागरण के लिए भी जरूरी है। अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, आंखें बंद कर, हाथ जोड़कर प्रेम से नाम लीजिए और फिर कहिए, हे प्रभु, मेरी मेहनत को अपने चरणों से छू दीजिए, मेरे भाग्य के सूखे खेत में कृपा की वर्षा कर दीजिए। इन शब्दों में जब सच्चा भाव होगा तब आप देखेंगे, आलस्य मिटेगा, दुख भागेगा और किस्मत खुद कहेगी, अब मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। पंडित जी कहते हैं, किस्मत कोई तिजोरी में बंद चीज नहीं है, वो तो रोज भगवान के चरणों में झुकने से जागती है। तो क्या आप कल से ये नियम अपनाने को तैयार हैं? सिर्फ एक नियम और जीवन की दिशा बदल सकती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक कथा में कहते हैं, भगवान
हर हर महादेव का नाम केवल नाम नहीं, वो वह ऊर्जा है जो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। और ऐसा ही एक दिव्य रहस्यमय मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं नमः भगवते हर हर महादेव। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, यह वह पुकार है जो सोई हुई किस्मत को भी जगा देती है और मौन आत्मा को भी प्रकाश से भर देती है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ जप करना काफी नहीं, भाव, नियम और पवित्रता सबसे जरूरी है। तो कैसे करें इस मंत्र का सही जप? शुद्ध आसन पर बैठें, किसी भी पवित्र वस्त्र पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। दीपक जलाएं, एक दीपक जलाएं और उसमें घी या तिल का तेल हो, यह कृपा को आकर्षित करता है। तुलसी माता के पास बैठें। तुलसी को मिश्रा जी मुक्ति की माता कहते हैं। उनकी उपस्थिति में किया गया मंत्र जप कई गुना फलदायी होता है। आंख बंद कीजिए और पूरे भाव से जप शुरू कीजिए। ओम ह्रीं क्लीं नमः भगवते हर हर महादेव 108 बार हर दिन, कम से कम 21 दिन तक। क्या होगा इससे? जो भाग्य सालों से सोया था वह करवट लेगा। जो कर्म निष्फल हो रहे थे उनमें गति आएगी। जो मन निराशा था उसमें कई चेतना जन्म लेगी। पंडित जी कहते हैं, जिसने इस मंत्र को भाव से अपनाया उसका जीवन फिर वैसा नहीं रहा। तो आप भी एक बार इस मंत्र को अपना कर देखिए, किस्मत की चुप्पी टूटेगी और कृपा बोल उठेगी। एक और रहस्यमय चीज, तुलसी। तुलसी सिर्फ पौधा नहीं है, यह किस्मत की चाबी है। अब सोचिए, जब कोई चाबी होती है तो उसका अर्थ होता है कोई बंद दरवाजा। तो क्या आपके जीवन में भी कुछ दरवाजे बंद हैं? भाग्य का दरवाजा, सुख का दरवाजा, धन का प्रवाह, पारिवारिक शांति। अगर ये सब रुके हुए हैं तो मिश्रा जी एक अत्यंत सरल परंतु शक्तिशाली उपाय बताते हैं जो न सिर्फ आपकी किस्मत को जगाता है बल्कि आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। गुरुवार का गुप्त रहस्य, किस्मत खोलने की विधि। हर गुरुवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। तुलसी माता के पास दीपक जलाएं। देसी घी या तिल के तेल का दीपक हो और उसमें 2 बाती हो। फिर तुलसी जी को प्रणाम करके इसी के साथ पवित्र पत्ते तोड़िए। ध्यान रहे, भावना और श्रद्धा के साथ उन 7 पत्तों को सुखाकर अपने पर्स में रखें। अब केवल एक बात ध्यान रखें, इसे लगातार 21 गुरुवार तक करें और फिर देखिए भाग्य कैसे मौन नहीं रहता, अब बोलने लगता है। वह करवट बदलने लगता है और वो चीजें मिलने लगती हैं जो आपको बरसों तक नहीं मिली। तो क्या आप तैयार हैं इस गुरुवार से इस चमत्कारी प्रयोग को शुरू करने के लिए? पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, भाग्य तभी बदलता है जब भीतर का भाव बदलता है। भाव सही हो तो भगवान दूर नहीं रहते और जब भगवान करीब आते हैं तो किस्मत खुद पलटने लगती है। अब सोचिए, आपने कई बार ये अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर ना होते हुए भी सुखी होता है और कोई सब कुछ पाकर भी अशांत हो रहता है। क्यों? क्योंकि भाव में ही भाग्य छिपा है। कैसे जागे भाव और कैसे बदले भाग्य? पहला, रोज भगवान को प्रेम से पुकारें, बिना किसी स्वार्थ के। जैसे एक बच्चा माँ को बुलाता है वैसे ही आप कहें, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, बस आपसे जुड़ना चाहता हूँ। हर दिन किसी ना किसी की मदद करें, चाहे छोटा काम हो, किसी का सामान हो उठाना, किसी की हिम्मत बढ़ाना। यही मदद धीरे धीरे भाग्य की जमीन को खींचती है। झूठ, चुगली और आलस से दूर रहें। पंडित जी कहते हैं, जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ता है उसका भाग्य खुद नीचे गिरा देता है। मन को साफ रखिए और कर्म को शुभ। यही वह भाव है जो जिससे आपकी किस्मत को दिशा मिलती है और फिर एक दिन आपका भाग्य खुद बोलेगा, अब मुझे उठना है, अब मेरा मालिक जाग गया है, अब मैं भी उसकी सेवा में लग जाता हूँ। पंडित जी कहते हैं, भगवान तो वही देते हैं जो आपके भाव उन्हें कहते हैं। तो जब भाव बदलते हैं तो किस्मत की करवट तो निश्चित है। क्या आप तैयार हैं अपने भाव से अपने भाग्य को जगाने के लिए? जो दूसरों का भाग्य बनाते हैं उनका भाग्य खुद भगवान बना देते हैं। भाग्य जागरण का अंतिम सूत्र, पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज कहते हैं, किसी के आंसू पोंछ दो, किसी को उम्मीद दे दो और देखो तुम्हारे भाग्य की दिशा कैसे बदलती है। आज हम सब यही पूछते हैं, मेरी किस्मत कब बदलेगी? पर पंडित जी बहुत सरल जवाब देते हैं, जब तुम किसी और की किस्मत बदलने का कारण बनोगे तब तुम्हारी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। सोचिए, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी थके हुए को पानी दे दिया, किसी टूटी उम्मीद को बस एक शब्द दे दिया, मत घबराओ, भगवान सब देख रहे हैं। यही कर्म आपकी किस्मत की चुप घंटी को बजा देता है। तो आइए आज से ही संकल्प लें
प्रेम से जिएं क्योंकि भाग्य को प्रेम पसंद है। भक्ति से जुड़ें क्योंकि भक्ति की डोर भगवान के चरणों से बंधी है। नियम बनाएं क्योंकि अनुशासन से ही चमत्कार जन्म लेते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर सुबह पंडित प्रदीप मिश्रा जी की महाराज की वाणी से दिन की शुरुआत करें। उनकी बातों में वो ऊर्जा है जो भाग्य को खींचकर जगा देती है। अंत में केवल इतना कहिए, हे प्रभु, मुझे उस मार्ग पर ले चलो जहां मैं किसी और का सहारा बन सकूं, क्योंकि जब मैं किसी और का भाग्य बनाऊंगा, मेरा भाग्य स्वयं आप बना देंगे। अब बताइए, क्या आप इस संकल्प के लिए तैयार हैं? तो आइए इस वीडियो को यहीं नहीं रुकने दीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि किसी का भाग्य आज आपके एक क्लिक से जाग सकता है। तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही और भी वीडियो हम लाएंगे। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए खत्म करते हैं यहीं वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।